Hello, welcome to your learning channel. So today we will learn about the concept of programming languages, types of programming language, data organization, files, directories, drives and computer memory. So let's start. What is programming language? So जैसे हम किसी से बात करते हैं अपने इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किसी ना किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर हमको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हमें किसी भाषा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी भाषा को हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कमांड या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर को, और ये जितने भी कमांड्स और इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सारे लिखे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। जैसे हम अगर हम कोई भाषा यूज़ करते हैं तो उसमें हमको ग्रामर लगता है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स होता है प्रोग्राम को लिखने का रूल, और कुछ सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं जिसको हम लोग मेनेमोनिक्स कहते हैं, और इन्हीं के मदद से हम लोग कोड्स और प्रोग्राम्स लिखते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहें तो सबसे पहला आता है लो लेवल लैंग्वेज। सो लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज एक एग्जांपल है जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ये दो सिंबल्स को इस्तेमाल करता है 0 और 1, और ये कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, इसलिए इसमें कम समय लगता है। फिर आता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इसका एक एग्जांपल है मिडिल लेवल लैंग्वेज का। ये मेनेमोनिक्स का यानी बहुत सारे सिंबल्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है। एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर कंप्यूटर के पास असेंबलर है तभी वो मिडिल लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकता है लो लेवल लैंग्वेज में, और ये थोड़ा ज़्यादा समय लेता है क्योंकि पहले मिडिल लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ह्यूमंस के लिए बहुत डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल होती है क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा होता है, और ये जो भी हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से इस्तेमाल करके लिखते हैं उनको हम लोग कोड या स्क्रिप्ट्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल आ सकता है सी, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। फिर आता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं, ये एक तरीका होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, ताकि हम जब भी चाहें उसको आसानी से एक्सेस कर सकें। डेटा को हम अरेंज कर सकते हैं शीट्स में, हेडिंग्स के साथ, ग्राफ्स में, चार्ट में, टेबल में एक्सेट्रा में। अब फाइल क्या होती है? फाइल वो जगह होती है जहाँ पर अपने डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं विथ आइडेंटिफायर एंड नेम्स। अब डेटा कोई भी टाइप का हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट एक्सेट्रा। हर फाइल का एक अपना एक्सटेंशन होता है। जैसे अगर हम इमेज सेव कर रहे हैं तो अपने आप वो सेव हो जाएगा .jpg के फॉर्म में। अगर हम वीडियो सेव कर रहे हैं तो .mov। सिमिलरली अगर हम टेक्स्ट सेव कर रहे हैं तो .txt। ठीक है, दो फाइल्स सेम नाम की कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। कुछ फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं फाइल में, जैसे कि फ़ाइल बनाना, फ़ाइल को मॉडिफाई करना, डिलीट करना या अपडेट करना। अगर फाइल के कंपोनेंट्स देखें तो उसमें नेम होता है, एक्सटेंशन, साइज़ और लोकेशन होता है। डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं? डायरेक्टरीज़ को हम लोग फ़ोल्डर भी कहते हैं। ये एक तरीके का कंटेनर होता है जो कि सारे रिलेटेड फाइल्स को स्टोर करता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। अब एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी भी हो सकती है जिसको हम लोग सब डायरेक्टरी बोलते हैं। फिर आता है ड्राइव्स। ड्राइव्स क्या होती हैं? लोकेशंस होती हैं जहाँ पर हमने अपने डेटा को सेव किया है। जैसे कि ड्राइव ए होता है फ्लॉपी ड्राइव, ड्राइव सी होता है प्राइमरी ड्राइव, और ड्राइव डी और एफ होता है CD एक्सेट्रा के यूजेस के लिए। फिर आता है कंप्यूटर मेमोरी। सो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि इस्तेमाल होता है डेटा को सेव करने के लिए। बाद में वापस से अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो डेटा को हम सेव कर सकते हैं। वैसे कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी को हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो CPU में मदरबोर्ड के ठीक बगल में होता है, इसीलिए डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से। पर सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है CPU से। प्राइमरी मेमोरी जो होता है फास्ट होता है क्योंकि कंप्यूटर CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, पर सेकेंडरी मेमोरी स्लो होता है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। प्राइमरी मेमोरी स्मॉलर इन साइज़ होता है, मतलब ये बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, पर सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो बहुत ही लार्ज कैपेसिटी ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो वॉलेटाइल मेमोरी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो डेटा तभी तक सेव कर सकता है जब तक कंप्यूटर जो है ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा सारा डेटा जो होगा लूज़ हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर जो है यानी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डेटा को तब भी रख सकता है अगर वो कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। थैंक यू।